दोस्तों साथी आपको स्वागत करते हैं जलसफी जी रेडियो की इस बिजनेस सीरीज में। लाइफ में हूँ प्रोग्राम्स डायरेक्टर विनेश। और जैसे हम जुड़ जाते हैं इस वीडियो के द्वारा, कभी हम बिजनेस सीरीज करते हैं, कभी कुछ ऐसे वीडियोस हम आप तक लाते हैं जिससे आपको कुछ समाचार मिले, कुछ न्यूज़ मिले, जिससे कुछ वैल्यू एड हो और जिसको आपको देखकर जानकर कुछ और आपको कुछ खबर मिले या तो फिर समथिंग दैट इज यूजफुल टू यू। वही हमारा मोटिव है। और 2024 में हमने काफ़ी वीडियोस वगैरह किया था। नाउ वी आर हेडिंग इनटू 2025, तो हमने सोचा चलो ये बिजनेस सीरीज ट्राई करते हैं। एंड वी दिस इज आवर फोर्थ फॉर 2025, 004 हम कहते हैं इसको। तो बिजनेस सीरीज है टुडे। एंड जैसे हमने मेंशन किया था, इससे पहले आपने देखे होंगे हमारे जो पोस्टर थे और वीडियोस या तो फिर जो प्रमोशंस हम डाल रहे थे, सो वी हैड बीन टेलिंग। तो आज हमारा जो गेस्ट है सिल्की शर्मा, हु इज फ्रॉम फैनफेयर इवेंट प्लानर्स, और साथ साथ में नरेंद्र सिंह फ्रॉम गवर्नर्स ऑन डोनट्स। हम इन दोनों से पहले भी बात कर चुके हैं एंड इस बार हम उन्हें बिजनेस सीरीज पे लाए। और हमारा बिजनेस सीरीज का ये भी सिलसिला ये है, या मोटिव हम कह सकते हैं कि वी गेट कनेक्टेड टू दोज बिजनेस पीपल, बिकॉज हमारा अपना एक माइंडसेट होता है, अपने सोचने का कुछ वाइज होता है। कस्टमर्स वी लुक एट बिजनेसेस डिफरेंटली, बट एट द सेम टाइम जो बिजनेस है दे आर कस्टमर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, बिकॉज उन्हें भी सर्टेन प्रोडक्ट्स लेने के लिए कस्टमर बनना पड़ता है। सो दैट्स द होल आइडिया फॉर अस टू ब्रेक दैट वॉल, गेट टू नो देम। और द अदर मोटिव हमारा ये भी है कि जरूरी नहीं है आप उन्हीं से जाकर कनेक्ट हो, बट इट्स मोर लाइक कि आपको पता चले कि हाँ आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, या तो फिर आपको मालूम होगा सडनली यू हैव आपको कुछ ढूंढना पड़ता है, या तो फिर कोई दोस्त या कोई आपसे कुछ सलाह मांगता है, या तो फिर कुछ जानकारी की जरूरत पड़ती है। एंड दैट्स व्हाई दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल, बिकॉज आपको पता चलेगा कि हाँ आप इस पेशेंट के पास जा सकते हो। दैट इज द होल आइडिया। तो हम कोशिश करेंगे कुछ प्रोफेशनल्स को लाएंगे, जैसे मोर्गेज ब्रोकर हुए या तो फिर रियल एस्टेट एजेंट्स हुए, एंड वी आर ट्राइंग टू गेट ए प्रॉपर्टी मैनेजर एज वेल, सो दैट वी कैन टॉक अबाउट कि अभी लैंडलॉर्ड, इफ यू आर अ लैंडलॉर्ड, बिकॉज अभी हम मुझे मालूम है काफी लोग उस और भी जाते हैं। सो इफ यू कैन हैव अ बिट ऑफ नॉलेज, इफ यू वांट टू मैनेज योर ओन प्रॉपर्टी, तो कुछ टिप्स हम उनसे ले सकते हैं। एंड टुडे आवर फोकस इज ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक टू सिल्की शर्मा एंड नरेंद्र सिंह, एंड वी विल ट्राई टू सी हाउ मच इंफॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम देम। हालांकि they are also busy people, we will say business series है, so we will try to keep it short, at the same time we will try to get as much out of them as possible. तो चलो हम शिवनील को भी शुक्रिया करते हैं, who is back of the camera. So now we are going to introduce our guest. तो सिल्की शर्मा, who has been running Fanfare event planners for many years now, हम कह सकते हैं, and at the same time she has been helping us with our own talent shows जो हम इवेंट करते हैं, उसमें भी सिल्की शर्मा इस काफ़ी जो हेल्प प्रदान करती है। शी एक्चुअली डेकोरेट्स एंड मेक्स इट ब्यूटीफुल, जो स्टेज सेटअप करती है, एंड देन वे ऑब्वियसली आवर जो परफॉर्मेंस अगर परफॉर्म करते हैं, एंड थैंक यू फॉर डूइंग दैट। एंड साथ साथ में नरेंद्र सिंह, ही डिड कम टू आवर स्टूडियो वंस, हम इनसे पहले भी बात कर चुके हैं, एंड ही इज ए प्राउड ओनर ऑफ डोनट्स ऑफ कोर्स, और ही इज वेरी पैशनेट अपने जो प्रोडक्ट है डोनट लेकर, काफी पैशनेट। आई थिंक दैट वाज समथिंग, जब मैंने सबसे पहले फोन पे आप नरेंद्र जी से बात किया था, द वे ही इंट्रोड्यूस्ड हिज प्रोडक्ट्स, मैंने बोला नहीं आपको रेडियो में आना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द पैशन। जब हम सुनते हैं लोगों से, देन हमें तुरंत ही पता चल जाता है कि हाँ उसके प्रोडक्ट में कुछ खास बात होगा, बिकॉज दे आर सो कॉन्फिडेंट। तो चलो हम शुरू करते हैं सिल्की आपसे। तो इफ यू कुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हालांकि क्राइस्टचर्च में तो काफी लोग आपको जानते ही होंगे, बट दे कुड बी सम पीपल हु मे बी जस्ट व्यूइंग अस, बिकॉज काफी नए लोग भी आए हुए हैं क्राइस्टचर्च में, ऑफ कोर्स मेनी फ्रॉम पंजाब, और एट द सेम टाइम एंड पीपल मे बी फ्रॉम फिजी आपको देख रहे होंगे। सो इफ यू कुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, सबसे पहले तो जलसाफी जी रेडियो सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम सिल्की शर्मा है, और हम फैनफेयर इवेंट्स जो बिजनेस के नाम से इवेंट कंपनी चलाते हैं, विच इज़ नाउ 4 years हमें हो गए हैं इस इंडस्ट्री में। तो मोटिव वही है कि टू मेक योर इवेंट्स मोर एंड मोर स्पेशल। Just to keep it brief, just want to add कि हमने पिछले 4 साल में we have covered like most of the communities, like we have done weddings, Filipino, Asian, Kiwi, Fiji Indian, European weddings. So यही motive है, and our next year plan or this plan is कि 5th year celebration जो है तक हम we will extend it more. So that's our main aim this year. Wow, Yeah. that's good. और अच्छा लगता है, I mean you have this opportunity to go there, many events, और मुझे मालूम है as you go आपको ये जो
चांस तो मिलता है टू हेल्प समवन विद देयर इवेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम तो उसका काफी हैप्पी इवेंट होता है, बट आई थिंक एट द सेम टाइम देयर बी अ फ्यू थिंग काफी जो चैलेंजिंग भी होता है, उसके विषय में भी हम बात करेंगे आगे चल के। लेकिन गोइंग क्विकली टू नरेंद्र, इफ यू कुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो व्यूअर्स हैं फिर हम आपसे बात करना चाहेंगे। हाँ जी, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, मैं कोनर्स एंड डोनट्स, हम लोग डोनट बनाते हैं। मेरे पास 4 शॉप हैं एक क्राइस्टचर्च में, और यही है मेन तो डोनट का ही काम है। और वीगन डोनट है अपने पास, तो जो लाइक हेल्दी फॉर पीपल, और जो डोनट हम लोग बनाते हैं वो जस्ट लाइक ईस्ट, वाटर और फ्लावर, और कुछ ज़्यादा मतलब यूज नहीं करते उसमें, और एग फ्री है, वीगन है। और हम लोग यहाँ पे जैसे कोई कैटरिंग है, इवेंट्स है, तो मेरे बहुत की भी क्लाइंट है जो मुझसे डोनट वगैरह बाय करते हैं। एक नया प्रोडक्ट मैंने शुरू किया है, डोनट बर्थडे केक जी, वो डोनट में ही है, तो डोनट से ही बनता है वो, यहाँ पूरे न्यूजीलैंड में कोई नहीं बनाता वो, तो वो स्पेशल है अपना। और अब मैं 4th शॉप खोल रहा हूँ न्यू रीजेंट स्ट्रीट में। ओके, कांग्रेचुलेशंस सर। अभी लास्ट टाइम आप हमारे स्टूडियो में आए थे एंड यू आर ओपनिंग अ शॉप देन। हाँ जी, हाँ, तो वो शॉपिंग मॉल के अंदर थी, वो नहीं हुआ काम, वो डील नहीं हुई फाइनल, फिर हुनहे में हुई है जी, तो अब न्यू रीजेंट स्ट्रीट में हुई। तो एक शॉप आपके हुनहे में, एक सिटी में आप खोलने जा रहे हो। हाँ जी, एंड और आपका 2 हुनहे में तो पहले ही है जी, और एक सेंट एस्पर स्ट्रीट सिटी में भी है जी, तो अब न्यू रीजेंट स्ट्रीट में। ओके, इसका मतलब ये डोनट्स का तो काफ़ी डिमांड है, पीपल। हाँ जी, हाँ, यहाँ तो लोकल अपनी कम्युनिटी तो कम है, लेकिन जो न्यूजीलैंडर, कीवी या मौरी लोग हैं, ये बहुत पसंद करते हैं, खासकर लाइक वीगन बहुत कस्टमर है मेरे, तो उसमें बहुत डिमांड है जी। और जस्ट टू क्लेरिफाई, मुझे मालूम है ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, जस्ट रिकेपिंग अगेन फ्रॉम लास्ट कन्वर्सेशन वी हैड, तो आपका जो शॉप है इट्स ओनली डोनट्स या ओनली डोनट्स, स्पेशली डोनट्स, बिकॉज मैंने ऑस्ट्रेलिया में लाइक 10-12 साल काम किया है सिडनी में, तो मैं वहाँ से बेस्ट डोनट बेकर का हमारा कंपटीशन था एडिलेड में, तो वहाँ से हमने प्राइज विन किया था, तो फिर मैंने सोचा यहाँ स्टार्ट करते हैं थोड़ा बिजनेस, तो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया बात है। एंड बिकॉज नाउ यू आर ओपनिंग अ 4th शॉप, इट जस्ट सजेस्ट कि आपका बिजनेस तो बढ़िया चल रहा होगा एंड पीपल पसंद भी करते होंगे, विच इज़ द होल रीज़न क्योंकि आप एक्सपेंड कर रहे हो एट दिस टाइम। और वैसे तो हमारा जो आज का टॉपिक है, वी आर मोर लाइक गोइंग टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, बिकॉज अगर आप लोगों ने हमारा जो पोस्टर देखा होगा, वी एवरी टाइम आई कम अप विद द पोस्टर एंड ट्राई टू ब्रिंग अ बिट ऑफ थीम टू टॉक अबाउट, और इस बार वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट द नेचर इन्वॉल्वमेंट विद बिजनेसेस। तो मैंने सोचा सिल्की से बेहतर और नरेंद्र से बेहतर कौन होगा, बिकॉज शी गोज अराउंड डूइंग ऑल दिस प्लानिंग, और मुझे मालूम है कि कुछ कस्टमर्स होते हैं, दे आर वेरी फोकस्ड ऑन नेचर, वो डिमांड करते हैं कि नहीं हमें नेचर चाहिए। अभी बना शादी भी देखा जाए, आई थिंक दैट्स अ गुड एग्जांपल, काफ़ी जो फार्म में कर रहे हैं, या तो फिर दे गो टू अ पार्क या समुद्र के किनारे, दे ट्राई टू फाइंड दोस काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। तो मे बी आई स्टार्ट विथ यू, डू यू कम अक्रॉस दैट, या मैं सिर्फ सोच ही रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि नेचर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और एज अ बिजनेस हर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है 2 चीज़ों के प्रति, एक तो अपने कम्युनिटी के प्रति और एक नेचर के प्रति। सो आई वुड से कि बहुत वी गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो विच इज़ रिलेटेड टू, हमारा बिजनेस ही नेचर से रिलेटेड है, बिकॉज वट एवर फ्लावर डेकोरेशन वी डू, समटाइम दे वॉन्ट इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल नेचुरल फ्लावर्स। तो फार्म्स में आजकल आपने बहुत सही कहा है, पहले तो वेन्यूज़ में इनसाइड होता था, न्यूजीलैंड में आउटसाइड अब बहुत लोग जो है वो प्रेफर करना शुरू हो गए हैं, लाइक स्पेशली इंडियन वेडिंग्स में मंडप पीपल वांट इट आउटसाइड, तो वो नेचर से रिलेटेड बिल्कुल। लेकिन जब आप बाहर आउटसाइड इवेंट्स करते हैं, जैसे आपने बोला नेचर के प्रति हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो फिर इवेंट्स को कैसे करना है विदाउट मेकिंग इट मेस, बिकॉज हम न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल मैं यही कहूँगी कि नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे जब हम और बात करेंगे तो आई विल टेल यू हाउ हम कैसे उसको करते हैं, कीपिंग इन माइंड कि किसी भी हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना हो, एंड वी डू बिग सेटअप्स, तो कैसे वो
होता है, सो वी विल टॉक अबाउट दैट। Yeah, something like behind the scene जो हम देखते हैं, तो एंड रिजल्ट ही देखते बाद में देखते हैं कि वो सिल्की हैज डन ऑल दिस डेकोरेशन कर देते हुए, और हम बैठते हैं और अपने आप को एंटरटेन करते हैं, देन वी गो अवे। लेकिन कितनी मेहनत उसमें जाता है, व्हाट यू रियली डू बिहाइंड द सीन, हम ये जरूर जानना चाहेंगे। एंड क्विकली गोइंग टू नरेंद्र, वैसे आप ओरिजिनली आई थिंक यू आर फ्रॉम पंजाब। जी हाँ, तो जब पंजाब की बात आती है, लाइक द वे वी इमेजिन, आई थिंक पीछे हमारा बैकग्राउंड भी somewhat resemble कर रहा है, so we are thinking of all those tractors and farms and हरियाली हम देखते हैं। is that like आप विलेज में थे? हाँ, गांव में हम लोग, वहाँ फार्म हाउस है अपना, तो वो गांव में रहते हैं, तो एग्रीकल्चर ही सारा बेस, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वो करते थे। तो जस्ट जब हमारे पेरेंट्स वहाँ, आजकल हरियाणा में है हमारा फार्म हाउस, एक पंजाब के साथ ही है। उस टाइम वो पंजाब इकट्ठा ही होता था, हरियाणा पंजाब हिमाचल एक ही स्टेट थी, तो बाद में वो अलग हुए हैं। तो उस टाइम तो वो जंगल था जब उन्होंने वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने खरीदा। तो अब एग्रीकल्चर फार्मिंग है, लेकिन अब इंडिया में बहुत डेवलप हो गया वो, जैसे वहाँ भी ये था, इसका एनवायरनमेंट का बहुत, पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा था अभी पीछे, तो अभी उन्होंने बहुत कंट्रोल किया। जैसे उससे धान की वो होती है ना, पराली बोलते हैं उसको वो लोग अब वो उससे फ्यूल वगैरह बनाती हैं। तो हाँ, वो उसमें इंडिया ने बहुत, पहले वो जलाते थे तो बहुत स्मोक होता था, तो वो उसको रीयूज करें बेसिकली, व्हिच इज क्वाइट गुड। और जहाँ पे आप जैसे बोल रहे हो आपका हरियाणा में जो फार्म है, सो वहाँ पे पक्के सड़क है? हाँ, वो तो बहुत गर्व स्टेट है, इंडिया की नंबर 1 स्टेट है। रोड ऑलमोस्ट इंडिया में तो रोड है इस टाइम मेरे ख्याल तो वर्ल्ड में नंबर 1 होंगी, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड में शायद सबसे अच्छे रोड हैं। जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, उन्होंने बहुत काम किया वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो बड़े फ्लाईओवर, मतलब कोई उसका मुकाबला ही नहीं है जी। उन्होंने इतना वो इसमें खासकर जो इन्वायरमेंट में उन्होंने जितना भी रिसाइकलिंग यूज हो सकता है वो सब चीज़ को, एक वो कुछ बनाते हैं, उसका नाम मेरे याद नहीं है, वो फ्यूल की लाइक यूज होता है, उससे अभी बस चलाने लगे हैं। तो वो उसमें ना डीजल ना पेट्रोल, तो उससे वो चलेगी। दैट्स गुड न्यूज़, फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ, सही बात है। और जैसे आप हरियाणा में थे एंड देन उसके बाद में आप ऑस्ट्रेलिया? फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आया 1995 में जी, एंड उसके बाद में फिर धीरे से आपने डोनट वगैरह बिजनेस? हाँ, वो वहाँ जॉब की, वहाँ मेरे बॉस थे, उनके पास 5 शॉप थी, तो हम लोग 10 ईयर मैंने काम किया उनके पास, तो बस फिर। और जब घर पे जाते हो तो आप कुकिंग वगैरह करते हो? नहीं, घर पे कुकिंग नहीं, बस वही शॉप में डोनट ही बनाते हैं। घर में करने वाले हैं तो फिर जरूरत नहीं है। फिर आप तो वैसे भी एक तरह के किचन में तो होते होंगे ना? हाँ, नहीं वैसे भी, वैसे लाइक जैसे फैमिली में पहले बेटियां थी 2, तो डॉटर इन लॉ है, वो वाइफ है, वो जरूरत ही नहीं पड़ती करने की कुछ भी। ठीक है। और जब डोनट की हम बात करते हैं, वैसे अगर सिर्फ डोनट बोले तो काफ़ी बोरिंग साउंड करता, बट लास्ट टाइम हम आपसे बात किए थे एंड यू गेव अस अ फ्यू एग्जांपल्स, तो डोनट भी काफ़ी वेराइटीज के होते हैं। हाँ जी, हाँ, मैं 16-17 टाइप ऑफ वैरायटी को और भी आती है, बस यहाँ इतनी सेल नहीं होती। अभी मुझे एक अमेरिका से मैसेज आया था किसी का कि आप ये कैसे बनाते हो, तो लाइक हाँ, इसमें इतनी डोनट और कोई कहीं शॉप पे नहीं बनती। तो ये तो लोग सोचते हैं कि शायद रिंग ही डोनट है, इसमें बहुत वैरायटी है। तो मैं 17 टाइप ऑफ वैरायटी बनाता हूँ। बट ये कीवीज या तो फिर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो कौन सबसे कॉमन डोनट होगा? ज़्यादा ये लोग जो बुजुर्ग लोग हैं ज़्यादा वो प्लेन डोनट है, क्रीम डोनट वो ज़्यादा खाते हैं। जो थोड़े यंग है वो कस्टर्ड, चॉकलेट कस्टर्ड ज़्यादा खाते हैं। मेरे पास एक कुकी क्रीम है, वो बहुत फेमस है। एक कैरमल विद लाइम, वो बहुत फेमस है, वो अच्छा लोग पसंद करते हैं वो। ऐसे ठीक है, नो वरीज। और हम आगे बढ़ेंगे, देन वी विल ऑब्वियसली आस्क यू अबाउट द प्रोडक्ट्स दैट यू यूज, और देखते हैं कि आप जो डोनट बनाते हो या आपके बिजनेस में वेयर डज नेचर फिटिंग होता है या नहीं होता। बट डेफिनेटली आपके जैसे आप बता रहे थे आपका जो बैकग्राउंड है, तो ऑब्वियसली आप नेचर में पले बड़े होंगे एंड यू विल बी क्वाइट क्लोज टू नेचर योरसेल्फ। इन सिल्की आई थिंक यू आर फ्रॉम पंजाब? जी, हम तो पंजाब अमृतसर से। जी, तो बिल्कुल मैं भी अमृतसर से हूँ, और मेरे पापा एक्चुअल में विलेज से हैं, मम्मी इज फ्रॉम सिटी। तो पापा का आज भी वहाँ पे है घर, जैसे बता रहे नरेंद्र जी।
तो वैसे मेरे भी डैड का वो विलेज में घर है, तो हमें बड़ा वो डिफरेंट सा लगता है चीज़, हम देखते हैं उसे। और मैं ये कहूँगी कि जैसे अभी मैं लास्ट ईयर इंडिया गई थी, तो इट्स एक्चुअली ट्रू, इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि वहाँ बहुत सारी रोड्स, फ्लाईओवर्स, जैसे वो कह रहे हैं, इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के जो है चीज़ें बन रही हैं। तो it is good to know कि इंडिया इज ऑल्सो गेटिंग थिंकिंग अबाउट नेचर, क्योंकि हम लोग नहीं, जब हम छोटे थे तो नहीं सुना कभी, बट नाउ पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर अबाउट their surroundings and nature। जी जी जी। और जहाँ हम रह रहे हैं साउथ आइलैंड इज नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, लोग आते हैं काफी दूर दूर से, और से कंट्री से, सिटी से, जो कहते हैं ना। और मैं जैसे नरेंद्र जी कह रहे हैं कि ये वेगन डोनट, तो मैं तो फटाफट नाम नोट कर रही हूँ क्योंकि माय हस्बैंड इज वेगन, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है स्वीट्स। सारे वीगन भी हैं और एग फ्री हैं, क्योंकि मैं ब्यास जाता हूँ, अगर आपको पता हो। जी हाँ जी, हाँ जी, ब्यास में अमृतसर के पास ही है जी। तो मैं तो कोई मतलब कोई नॉन वेज है वो तो मतलब टच करने का भी कोई मतलब, तो सारे एग फ्री। इवन जब मेरे पास कस्टमर आते हैं वो बड़े हैरान होते हैं, जो फर्स्ट टाइम आते हैं, तो वो पूछते हैं यार ये वो चूज करने में उनको प्रॉब्लम आती है। जो यहाँ की न्यूजीलैंड की टेस्ट न्यूज़पेपर है उसने 2 टाइम मेरी 2 शॉप की अपने हॉस्पिटल पेज में स्टोरी लिखी है। स्पेशली वो जो पूरी साउथ आइलैंड की मैनेजर है द प्रेस की, वो मेरे पास स्पेशल आई कि मुझे, मैंने कहा मेरी इंग्लिश ऐसी है और मेरा छोटा सा बिजनेस है, मुझे मेरी क्यों स्टोरी लिखनी है। तो कहती यू डोंट नो माय स्टाफ इज वेरी वो बहुत आपके डाउन करते हैं। वो उन्होंने मुझे पुश किया कि यू मस्ट बी हैव टू स्टडी फ्रॉम डोनर्स। और मुझे 4 शॉपिंग मॉल के ओनर का डायरेक्ट, नो रियल एस्टेट ओनर, फर्स्ट बुशिंग सेंटर का, सेकंड नॉर्थन मॉल का, थर्ड ईस्टगेट मॉल, 4th बैरिंगटन मॉल, इनका डायरेक्ट फोन आया कि आप शॉप हमारे मॉल में खोलिए। मैंने कहा हाँ, वो रेंट कम लोगे तो बोल देंगे नहीं तो मुझे जरूरत नहीं है। बट हमारे जैसे लोग वी वुड वांट यू टू बी इन द मॉल, क्योंकि अगर आप जैसे शॉप ओनर्स मॉल में होंगे थोड़ा ट्रैफिक बढ़ेगी, बिकॉज़ वी नीड दोस ट्रैफिक, बिकॉज़ काफी अगर कोई चीज अच्छी है तभी वो ऑनर डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है। मेरे पास सारी कन्वर्सेशन पड़ी है, ऐसे मैं बोल नहीं सकता कि मैं यहाँ लाइव बोल रहा हूँ, वो गलत तो बोल नहीं सकता। मेरे पास उनकी ईमेल, फोन, मैंने कहा कि एक नॉर्थलैंड वॉल उसने मुझे भेजा कि वो कहता 64,000। मैंने कहा बॉस मैंने डोनट बेचने, गोल्ड बिस्किट नहीं बेचने, इतना रेंट मांग रहा है। अगर आपके पास अच्छी चीज है तो लोग अपने आप ही ना डेफिनेटली। फिर सही बात है कि आप जो बेच रहे हो आपका प्राइस भी मद्देनजर रखना पड़ता है, पीपल विल बाय ना, कस्टमर्स। इसी चीज़ पे मैं करना चाहूँगी, जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग खुद ही आते हैं। तो 4 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो देयर वर वेरी लेस पीपल जो इवेंट्स ऐसे बैलून्स मिलते थे या ट्रेडिशनल स्पेशली हल्दी मेहंदी सेरेमनी करते थे लोग। देन आई स्टार्टेड 4 years बैक, दैट्स व्हाट, यही बिजनेस में एक चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट होती है, दैट यू सी योर मार्केट कि किस चीज़ की ज़रूरत है क्लाइंट्स को, लोगों को। तो अगर आप अच्छा प्रोडक्ट, एंड देन आई प्रोवाइड देम प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन सेलिब्रेट देयर इवेंट्स इन द ट्रेडिशनल वे में, हल्दी मेहंदी, शादियाँ, बर्थडे पार्टीज, अपने जैसे इंडिया में हम लोग करते हैं वैसे कर पाए, तो वो प्लेटफॉर्म। तो अब अगर आप 4 साल के बाद देखो तो दे आर ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं नाम तो नहीं ले सकते ऑनलाइन, बट मेरे पास भी सेम जैसे इन्होंने बोला हम ऐसे नहीं बोल सकते लाइव, बट बहुत सारी ऐसी कॉन्वर्सेशन भी बढ़ी है कि पीपल आस्क प्राइस, पीपल आस्क कॉल यू हाउ यू डू इट, एंड देन यू सी नेक्स्ट टाइम दे ओपन देयर ऑन, बट इट्स फाइन। सो मतलब प्रोडक्ट अच्छा है तो पीपल आर ओपनिंग इट, और लोग आ रहे हैं, 4 साल से चल रहा है, तो प्रोडक्ट मैटर्स अ लॉट, और उसमें कितना आप अपडेट रखना अपने आप को और उस प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, दैट ऑब्वियसली मैटर्स। जी हाँ। और नरेंद्र जी से अभी आप शुरू में बोल रहे थे कि जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, जस्ट अ फ्यू, पानी हुआ और हम आटा से बोलते हैं जी, और उतने भी करते हो। बट जब आप वो प्रोडक्ट्स लाते हो या यूज करते हो, लाइक डू यू कंसीडर कि हेल्थ, जैसे आप बोल रहे हो कि हेल्थी है, तो उसमें कैसे आप मेक श्योर करते हो? बस यही है कि मेन जो फोकस करना होता है कि वो
जब आप कुकिंग करते हो या उसको प्रूव करते हो या कटिंग करते हो तो वो सारा ध्यान रखना पड़ता है, कुछ भी चीज़ कोई एक्स्ट्रा ना हो, कुकिंग बड़ी प्रॉपर हो ताकि ऑयल इनसाइड ना जाए। डोनट में मेन अगर किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज है तो अगर डोनट के अंदर थोड़ा सा भी ऑयल चला गया तो वो खराब है, तो वो टेस्ट नहीं आएगा अच्छा उसका, और वो सॉफ्ट होना चाहिए बहुत। तो डोनट का मेन यही है, अगर वो थोड़ा सा भी ऑयल चला गया तो वो खत्म। फिर जो मैं क्रीम बनाता हूँ कस्टर्ड, वो स्पेशल मेरी अपनी एक रेसिपी है, तो उसमें वो क्रीम यहाँ फ्रेश क्रीम बनाते हैं जैसे, तो वीगन भी बनाता हूँ, तो वो आपको मार्केट में नहीं, वो आम बेकरी में वो नहीं मिलेगी, तो वो लिटरली डिफरेंट। जी हाँ, तो ये आपका अपना प्रोडक्ट हुआ, और साथ साथ में जैसे आपने पहले मेंशन किया था, तो आपका सभी डोनट्स एग फ्री होता है? हाँ, सब एग फ्री है, वीगन एग फ्री, बिल्कुल। That's wonderful. और सुल्की जी, we were I think trying to talk about जो challenges होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको जो बोलता है चलो हम आउटडोर करेंगे, आउटडोर यहाँ का पहला तो प्रॉब्लम होता है वेदर। जी, हाउ डू यू मैनेज दैट? आप क्या करते हो, पूजा पाठ करते हो या मनाते हो हमारे देवी देवता को? जी जी नहीं, सबसे बिल्कुल एक चैलेंजिंग पार्ट यहाँ न्यूजीलैंड में ये इवेंट्स का है कि वेदर, जैसे लास्ट वीकेंड ही बहुत अच्छा एग्जांपल है, हमने एक बेबी शावर किया था, तो आई ऑलरेडी टेल क्लाइंट, और ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में भी रहता है कि वेदर को बिल्कुल माइंड में रखना है। अगर वेदर नहीं तो प्लीज हैव लिटिल स्पेस इनसाइड, अगर नहीं कुछ हुआ तो वी विल सेट इट अप, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन लास्ट वीकेंड इट वाज नॉट रेनिंग, वेदर विंडी हो गया था एकदम से, तो देन वी समहाउ मैनेज, हमें अपनी जो है पूरी तैयारी रखनी पड़ती है, बिकॉज वी हैव टू गेट हेवी वेट्स एंड दो सॉर्ट ऑफ बैकड्रॉप्स, ताकि फिर हमने वो ही मैनेज किया। बट आई विल से कि यही एक प्रोफेशनल में डिफरेंस होता है कि इफ यू आर प्रोफेशनल यू नो कि कितने वेदर में और कितने तक योर बैकड्रॉप्स कैन बेयर इट, कहाँ पे हम कर सकते हैं, अगर कितना वेदर खराब चला गया तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये क्लाइंट्स को पहले ही बताना ज़रूरी होता है। और जैसे ऑब्वियसली हम इन्वायरमेंट की भी बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी ऐड कर दूंगी यहाँ पे कि जब हम बाहर करते हैं तो ऑब्वियसली हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इट्स नॉट गोइंग टू इफेक्ट सराउंडिंग्स एज वेल, और वो सारी चीज़ें फिर जैसे आपका टॉपिक है तो वो नेचर को ध्यान में रख के फिर कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आ जाती है कि उसको ध्यान में रख के हमें जो है इवेंट्स प्लान करने पड़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम डेकोरेशंस, हमारा जो पोस्ट इवेंट सर्विसेज भी हैं, लाइक वी डू प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन, क्लीनिंग सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं कि इतना इवेंट हो गया, इतना मैस हो गया तो लोग सोचते हैं कि अभी क्लीन करना पड़ेगा, यहाँ पे तो आपको सब क्लीन करके देना पड़ता है। क्लीनिंग आती काफी एक्सपेंसिव होता है, डंपिंग कॉस्ट डंप जाते हो या फिर किसी से डंप, हाँ वो सब हमें हम प्रोवाइड करते हैं। तो फिर वही अगेन वो चीज़ें आ जाती है कि यहाँ पे आप ऑब्वियसली घरों में भी वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इवेंट, तो यहाँ पे आप वो सब नहीं कर सकते, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ऑब्वियसली एज अ बिजनेस पर्सन आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो बीइंग इवेंट जब ऑब्वियसली पोस्ट इवेंट सर्विसेज होती है वो आई वुड से मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। But it's working, we are doing it. which is good. अपने इंडिया होते हैं, अपने गांव होते तो नहीं कंपाउंड में आग लगा के सब जला हो जाता है। अभी तो वहाँ भी टाइट कंट्रोल हो रहा है, so it's not the case there as well. अब वो भी कम हो रहा है बिकॉज सभी जगह आपका एनवायरनमेंट जो फोकस होना शुरू हो चुका है, which is I think good thing कि हम एनवायरनमेंट पे आप सोचने लगे for our newer generation of course। और पहले तो हम सोचते थे शायद हमारी ज़िंदगी में वो सब नहीं देखना पड़ेगा बिकॉज वी बी लकी, नेक्स्ट जनरेशन सफ़ा करेंगे, बट एक्चुअली इट हैज़ बीन हैपनिंग टू अस। कुछ कंट्रीज तो अभी भी हो गई है वे आपको मास्क करना पड़ता है, यू टू यूज मास्क व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड, और सी वगैरह का कलर सब चेंज हो जाता है, सो वी आर ऑलरेडी सीइंग दोज थिंग्स। तो नरेंद्र आप बताइए कि आई एम जस्ट लुकिंग एट माय टाइम एज वेल, तो आप बताइए कि आपका जो गुड पार्ट्स तो हमने सुन लिया आपका जो बिजनेस का, चलो चैलेंजेस आप बताइए कि आपको डोन बनाने में कुछ चैलेंजेस आपको कुछ फील करता है या तो फिर कस्टमर्स डिफिकल्ट चैलेंज ओनली ये काम सारा अर्ली मॉर्निंग का है, एक सुबह स्टाफ की बहुत थोड़ी बनाने वाला कोई मतलब वेरी हार्ड टू फाइंड आउट, क्योंकि डोनट शॉप्स नहीं है यहाँ, बेकर नहीं है, ये मेन चैलेंज है। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई बंदा या आइडिया से बुलाऊंगा किसी को, या
यानी कि ये आपको खुद ट्रेन करना पड़ता होगा। हाँ, खुद मैं इंडिया में भी आई डोंट थिंक नहीं कोई मार्केट में होगा। बेकर लाइन है जिसकी वो तो है। जैसे कभी कभी ये ट्रांसपोर्ट का भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती है जो पर्सनली है, पर जैसे कभी मेरे पास भी कैटरिंग जैसे ये करते ही हैं तो कोई ऑर्डर आते हैं बड़े, तो वो फिर बल्क में जो बना बल्क में, हाँ, और फिर सभी चीज़ का तो टाइमिंग हो जाता है ना। हाँ, फिर ऑफिस के भी होते हैं यहाँ सिटी में ना, तो वो थोड़ी सी चैलेंजिंग है, बाकी तो नहीं कुछ। और आपका जो डोनट फ्रेश होता है या आप फ्रेश फ्रिज भी कर सकते हो? डेली तो ऐसा भी नहीं कि आप फ्रिज में डाल नहीं, दिया बाद में, नहीं, तो वो ऑप्शन भी आपके पास अभी नहीं है। मुझे किसी ने ऑफर किया था, वो मेरे से कोई ग्रोसरी स्टोर का ऑनर है यहाँ पे, मेट्रो मार्ट में, बता ही देता हूँ उनको, चलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मुझसे डोनट लेने जा रहा था, मेरे साथ 3-4 मीटिंग की उसने, तो वो कहता है यार मुझे एक ही प्रॉब्लम है, मेरे स्टोर पे जो मेरे डोनट है वो उसकी शेल्फ लाइफ 2 दिन वो किसी और से बाय करता है। मतलब नहीं, मेरा प्रोडक्ट 1 दिन, तो जिस बंदे ने इतने पैसे पे करने हैं जी, उसके लिए वो चीज़ तो फ्रेश चाहिए, तो ओनली वन डे। ओके, तो आप जो डोनट बनाते हो उसका लाइफ 1 डे ओनली रख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो टेस्ट वगैरह जो आपका जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है, दैट्स व्हाट यू बिलीव। आई थिंक ज़्यादा करके जो हम केक्स वगैरह जब किसी से बाई करते हैं तो उसका भी सिमिलर कुछ होता है ना, वही होता है कि आप अगर फ्रिज में डालते हो, काफ़ी लोग तो अब तो शादी वाला कहीं कुछ रख देते हैं, 1 साल बाद खाते हैं। हमने नहीं ट्राई किया तो मुझे नहीं मालूम है, किसी ने कभी ऑफा नहीं किया, तो आई हैव नो आइडिया 1 साल बाद क्या टेस्ट होगा उस केक का। हाँ, अगर उसकी जगह अगर कोई वाइन वगैरह कुछ रख दे फ्रिज में अगर 1 साल बाद, तो उसके बाद कुछ अलग होगी, टेस्ट चेंज। जी हाँ। और आप बताइए सिल्की जी, आपको तो काफ़ी चैलेंजेस होता होगा, डिमांड्स फ्रॉम पीपल, या तो फिर सडनली दे आस्क फॉर मोर या लेस, या जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट तो ये कभी कभी तो ऐसा होता है कि क्लाइंट्स चेंज देयर माइंड। जी हाँ, बिकॉज अब शादी अगर हो रहा है तो हाँ, फूफाएंगे तो कुछ और भी बोलेंगे। तो इवन स्मॉल इवेंट्स में भी क्लाइंट एक्चुअली चेंज देयर माइंड, और फिर बहुत दिक्कत होता है क्योंकि वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर, तो बट you know, you are in business, so and client is God. You can't say no. तो थोड़ा बहुत हम एडजस्ट करके कर भी देते हैं, हमें करना पड़ता है। सो उसमें फिर कॉस्ट भी एक्स्ट्रा हमारा आता है, सो ये चैलेंजिंग पार्ट है। दूसरा है कंपटीशन, अभी जो बहुत बढ़ गया है, तो वो भी एक चैलेंजिंग पार्ट है। लेकिन इस कंपटीशन में एक चीज़ मैंने ये देखी है पिछले पूरे साल में कि वंस यू मार्क योर नेम, एक बार आप नाम बना लेते हो एंड यू हैव गुड रिलेशनशिप विद क्लाइंट, तो देन दोज क्लाइंट डोंट गो एनीवेयर, दे कम टू यू वेदर देयर इज heaps of people they are doing it. तो एक चीज मैंने ये जी तो सबसे ज्यादा बिजनेस आज की डेट में आपका चलता है कनेक्शंस एंड रेफरेंस, आपके रिलेशनशिप और रेफरेंसेस से सबसे ज्यादा बिजनेस उसी पे टिके रहता है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा जो है प्राइसिंग ऑल्सो इट मैटर्स। Pricing, that is my personal experience. Every businessman has their own opinion. Pricing, if we say कि हमने we have set a price, okay, we're gonna sell product into this solely, वैसा नहीं होता। You always have to go up or down, or some product you are selling more, some less, तो आपको वो change करना पड़ता है। तो वो एक challenging part भी है, because you don't know what other people are. Sometimes हमारे business में बहुत मुश्किल है to know, because the people have their flyers and this and that. हमारे business में we charge according to the setup, how complicated setup है, कितने guest है, तो it change. तो वो भी एक जैसे आपने बोला बहुत challenges है हमारे। venue भी challenging हो सकता है, especially अगर you haven't been to that venue, outdoor, indoor। जी हम कोशिश करते हैं, especially when it is a big weddings, we do venue visit. हम ऐसा नहीं कि on the day we go there and oh okay surprise, it's not like that. हम definitely venue visit करते हैं, and when you find out, कभी-कभी तो जैसे we also do full event, तो पूरा का पूरा इवेंट लोग हमें दे देते हैं, वेन्यू भी ढूंढो, डीजे भी ढूंढो, सब कुछ हम करते हैं। तो उस केस में वेन्यूज आर द अदर चैलेंजिंग पार्ट इन न्यूजीलैंड। या तो बहुत एक्सपेंसिव वेन्यूज हैं, और फिर कुछ ऐसे वेन्यूज हैं जहाँ पे
क्लाइंट्स हैव टू डू क्लीनिंग, जैसे मैं बात कर रही थी, तो वो भी एक चैलेंजिंग पार्ट है। वेन्यू इज अनदर चैलेंजिंग थिंग हियर, उसको ढूंढना, और फिर वेन्यूज के अंदर दोज फैसिलिटीज जो नहीं है, वो वाली चीज़ें नहीं है। बहुत कम वेन्यूज है जिसमें हमें सब कुछ मिलता है, बट so when you start a business, you know these as a business person you need to know how you come across these hurdles, फिर उसको कर आके then we give these event, और पिछले 4 साल से हम कर रहे हैं और trying to overcome all these challenges। जी, और just quickly another question, ये जो इवेंट जब करते हो, do you come across any event जिसमें आपको काउंसिल परमिट वगैरह लेना पड़ता है with the numbers or something? Of course, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें, जैसे कि एक तो होता है जिसमें लीकर होता है, तो उसमें भी काउंसिल का परमिशन होता है, you need to have duty manager, वो सब चीज़ें होती हैं। कभी फिर जैसे मैं वो एट एनवायरनमेंट की बात आ गई फिर से, कि कभी कुछ इवेंट्स हम कम्युनिटी के साथ करते हैं, कम्युनिटी इवेंट्स करते हैं जिसमें काउंसिल इन्वॉल्व है और वो ज़ीरो वेस्ट काइंड ऑफ थिंग्स भी होती हैं, तो फिर उसमें हमें भी अपनी डेकोरेशंस में जो चीज़ें चेक करना पड़ता है कि इज़ इट रीयूजेबल और इज़ इट लाइक ये वेस्ट है, तो हम कोई भी एक छोटी चीज़ भी ऐसी नहीं लेके जा सकते जो वेस्टेज होगी, जिससे जो रीयूज नहीं हो सकती। तो ये एक अलग दूसरी चीज़ है जो हमें करनी पड़ती है। तो ऑफ कोर्स काउंसिल की बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी कभी वेन्यूज़ में कुछ चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं रिलेटेड टू म्यूजिक, जो हमें काउंसिल से, इफ इट इज काउंसिल वेन्यूज देन डेफिनेटली वी नीड टू गेट परमिशन फ्रॉम काउंसिल। एंड बिफोर वी डू अनदर क्विक क्वेश्चन, तो ये जो टेमू प्रोडक्ट्स देता है, इज इट इको फ्रेंडली होता है? Temu is ठीक है, it's like I don't rely on Temu products much. We have our supplier from Australia or different parts of world. हर सब जगह से हमारा सामान आता है। Temu ठीक है, it's for but I won't comment. जी। चलो नरेंद्र जी, आपसे हमें वही बात करनी थी कि जो आप, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट गेटिंग क्लोज टू द फिनिश लाइन, तो जब हम फिनिश लाइन पे बढ़ते हैं, देन वी विल ट्राई टू आस्क अ बिट ऑफ टफर क्वेश्चंस में भी उस पकड़ जाते हैं। तो आपका जो बिजनेस है, कितना प्रेशर आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, या तो फिर जो गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस होती है, या तो फिर इंटरनेशनल कुछ आपको प्रेशर फील होता है उधर बाहर दुनिया में क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं, कुछ प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपका काम ठीक है, किचन ठीक है, कोई प्रेशर नहीं, आप ठीक काम कर रहे हो। प्रेशर तब है अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, गलत तो करते ही नहीं है हम लोग, तो क्या प्रेशर है। जी, और दूसरी बात है, जैसे आपने मेंशन किया था स्टाफ के विषय में, सो डू यू हैव लाइक दिस इमिग्रेशन प्रॉब्लम? नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो कुछ मतलब मेरा कहने का ये है कि जैसे यहाँ लोगों को काम नहीं आता वो, क्योंकि यहाँ ज़्यादा शॉप नहीं है, तो वो लोग काम सीखते नहीं है। अब जो चीज़ मैं बना रहा हूँ और कोई बनाता नहीं, पूरे क्राइस्टचर्च या पूरे न्यूजीलैंड में नहीं बनाते वो लोग, तो नेचुरल है मुझे वो पर्सन को ट्रेन करना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो वो तो एक अलग चीज़ है, उसका गवर्नमेंट से तो कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे अगर आपको मगन लोगों को अगर कोई इंटरेस्टेड और इंटरनेशनल कोई इंटरेस्टेड होगा, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन उसके लिए मुझे जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे फिल करनी है, उसमें गवर्नमेंट का तो कोई दोष नहीं है। अगर मेरे डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं है, तो अगला जो बंदा है वो क्वालिफाइड नहीं है, तो उसमें गवर्नमेंट का तो कोई कसूर नहीं, तो हमें करना पड़ेगा। जी हाँ, सही बात है। तो नहीं, उसमें कोई प्रेशर, कोई ऐसी कोई बात नहीं। और व्हाट्स नेक्स्ट? आप फोर्थ शॉप तो जा रहे हो खुलने? अप्रैल 2nd फर्स्ट वीक में खुल जाएगी न्यू रिजेंट स्ट्रीट। और द अदर क्वेश्चन मैं सोच ही रहा था, जस्ट बिकॉज़ यू आर मेंशनिंग ऑल दिस केटरिंग की बात कर रहे हो, एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट 4 शॉप्स, और आपका तो एवरी शॉप में वो जो आप बाइक कर रहे हो या आपका नहीं, वो कुकिंग हॉर्नबी में होती है जो फर्स्ट शॉप है मेरी, वहाँ कुकिंग का सेटअप है मेरा, वही होती है, वहाँ से फिर सप्लाई होती है सुबह सब जगह। सो कैन वी से कि आपकी, अगर हम 3 साल बाद अगर आपसे बात करें तो आप बतलाओगे कि आपके पास एक फुली फ्लेज्ड फैक्ट्री होगा जहाँ पे आप ये सब बेक कर रहे हो और एक्सपोर्ट भी कर रहे हो? देखो, फ्यूचर तो कुछ भी किसी को कुछ नहीं पता क्या होगा, बाकी तो मालिक को पता है, करने वाला वो है, क्योंकि अपना तो फर्ज है मेहनत करना, बाकी सब उसके ऊपर है, वो क्या करता है, कैसे करेगा।
कि हम वही सोच रहे हैं ना कि आपका जो प्रोडक्ट जिस तरह आप बता रहे हो ऑल दिस वेराइटीज, आई थिंक लास्ट टाइम आपने काफी जो बढ़िया नाम भी बताए थे हर एक डोनट का जो फ्लेवर्स है। आई थिंक यू कैन से मैं लेके आया हूँ सर, वो थोड़े से तो लाया हूँ, आप दिखा भी सकते हो अपने। आई थिंक शी नीड टू पुट पास दोस अराउंड बिकॉज़ इसमें कुछ झलक हम देखते हैं, बस लुक एट काफी बढ़िया लगता है। जी जी मैं देख रही थी। आई थिंक दैट विल गो क्वाइट वेल विद अगर आप बर्थडे फंक्शंस वगैरह कर रहे हो किड्स, बिकॉज़ यू नो द हाँ जी, हाँ जी, जी, मेरे बिल्कुल। पास बहुत बड़ा है। Yeah, so here you go. If you can see it on video, तो I think हम दूर रखते हैं और उससे खाना शुरू कर देंगे। Yep. It smells. No, it's nice. Yeah, काफी smell nice nice. है Yeah. जो इसका खुशबू आ रही है। So those are the donut और देखने में बड़े बढ़िया लगता है। और शिवा की आपका बिजनेस इसी तरह तरक्की करे। And we get to know more about donuts. इतना जानकारी like for us. We didn't know much Yeah. about donuts. So, thank you for coming and explaining to us. चलो we are as I say we are almost to the finishing line. तो सिल्की आपसे हमारा सवाल वही होगा कि is it true कि जब से आपका बिजनेस या इवेंट प्लानिंग शुरू हुआ है तब से people have started spending more money on those kind of events? क्योंकि पहले उतना तब बर्थडे में क्या लगता है कई होता है आप 4 दोस्त के साथ में बैठ के जितना आप खर्चा करते हो कई में उससे ज्यादा तो आपको गिफ्ट मिल जाता था। अभी तो ऑपोजिट हो रहा है। आई थिंक यू आर स्पेंडिंग मोर ऑन योर बर्थडे जितना आपको कोई गिफ्ट ला कर देता है। सो कैन वी ब्लेम यू? मैं आपको एक प्रोग्राम वेरी सून जून में एक शादी है जी जी राइट। तो इन्हीं को थैंक यू। चलो इनसे ये करते जाते हैं। जी जी हाँ जी। नेफ्यू है मेरा, उसकी मैरिज है। जी कांग्रेचुलेशंस। जी तो तो अगर करना है देन वी वुड हाँ जी 100%। जी। विंटर में करेंगे तो और भी दिक्कत हो गया। हाँ ये तो है, लेकिन हम कर रहे हैं तो we somehow manage it. वो तो करनी है ना, जिसे शादी करनी है उसको तो कोई फर्क नहीं। ये आपने बात बिल्कुल सही कही कि बहुत फर्क तो पड़ा है बिकॉज मैं जब 4 साल पहले देखूं तो पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड टू डू बैलून आर्च। देयर वाज नो कंसेप्ट कि कोई बैलून आर्च करेंगे। मे बी कीवीज वर डूइंग इट, लेकिन हमारे इंडियन कम्युनिटी में ये नहीं था। तो हाँ इतना नहीं था। लेकिन अगर आप आज देखें तो एवरी वीकेंड हम नहीं कर रहे तो कोई और कंपनी कर रही है या व्हाटएवर, लेकिन चल रहा है वो एक ट्रेंड सेट का हो गया है। आई एम सो प्राउड कि एक ट्रेंड सेटर हमने कर दिया है। लोगों के पास पैसा भी है, लोगों ने थोड़ी तरक्की भी की है। जी जी जी। मैं यहाँ लालो आज से 13-14 साल पहले आया था तब तो यहाँ अर्थक्वेक के बाद तो कुछ भी नहीं था, ये खाली थी सिटी, कोई इंडियन दिखता भी नहीं था। जी जी। यहाँ भी मुझे आए इतने सालों, तो अब तो लोगों ने बहुत तरक्की की है बहुत। और इसमें इवेंट्स में सिर्फ ये डेकोरेशंस नहीं आता है, और जैसे बर्थडे पार्टीज होती है तो बच्चों हमारे जो बहुत सारी कंपनी जिनके साथ हमारे टाइप्स होते हैं, जैसे अब हम इनका भी नंबर ले लेंगे तो डोनट्स भी वी कैन डू दैट। तो जैसे बाउंसी कैसल लोग चाहते हैं बच्चों के लिए, सॉफ्ट प्ले मैजिशियन सॉफ्ट प्ले, और ये बच्चों के सुपर हीरो थीम कैरेक्टर्स जो आते हैं, तो ये डिफरेंट कंपनीज हैं जिसके साथ हम टाइप्स रखते हैं। तो ये पेरेंट्स करते हैं और बच्चे करते हैं दोनों ज्यादा पेरेंट्स की होती है आई वुड से। जाते हैं। थैंक यू सिल्की जी। और अब तो हमारा समय भी काफ़ी हो गया है, हमें यहीं पे वीडियो जो फिनिश करना पड़ेगा, लेकिन जाते जाते सिल्की इफ़ यू कुड क्लोज अप जस्ट अ फ्यू लास्ट वर्ड्स, फिर हमें ये वीडियो बंद करते हैं। जी जाते जाते मैं यही कहूँगी कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस बी कॉन्फिडेंट, डू इट, बट प्लीज डू योर मार्केट रिसर्च फर्स्ट। और अगर आपका कोई इवेंट है तो कॉन्टेक्ट फैनफेयर इवेंट प्लानर। थैंक यू वेरी मच। जी और नरेंद्र जी मेरी तरफ से भी थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर थैंक यू सो मच। और ये थे नरेंद्र फ्रॉम गो नट्स ऑन डोनट्स, जिसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम डाल देंगे इस वीडियो में, और साथ साथ में सिल्की जी फ्रॉम फैनफेयर इवेंट प्लानर्स, जिसकी जो पोस्टर्स और हम इसका जो आई थिंक काफ़ी जो इवेंट्स फंक्शंस हम शेयर करते रहते हैं, सो दैट यू कैन सी व्हाट अ गुड जॉब शी इज़ डूइंग। और वंस अगेन आपको बता दें ये हमारा जो बिजनेस सीरीज 004 था और जो 005 रहेगा, विल ट्राई टू गेट दैट लाइव ऑन ईयर सम टाइम, जो हम बाद में अनाउंस करेंगे कब हो रहा है एंड कौन गेस्ट आ रहा है। और एट द सेम टाइम सैटरडेज को तो हमारा रहता ही रेडियो फ्रॉम 5 PM सैटरडेज आप हमें सुन सकते हैं। और हमारा जो मुद्दा या मोटिव ये होता है जो वीडियोस हम लाते हैं, वी ट्राई टू
bring some information to you, जिससे आपको सुनने के बाद में you build some sort of connections, especially जैसे कि business people आते हैं, and that is to just break that barrier, so that अगर आपको for example अगर donuts चाहिए या तो फिर आपका events हो रहा है, you know where to go, किस persons का आपको contact करना है, और ज़्यादा करके जब आप इन लोगों से बात करते हैं, I think first consultation ज़्यादा करके free होता है, सिर्फ आप बात करके पता लगा सकते हो कि उनका प्राइस क्या होता है, कुछ आइडियाज आपको मिल सकता है, फीडबैक मिल सकता है, एंड देन यू कैन स्टार्ट प्लानिंग योर इवेंट. और समटाइम्स पीपल डोंट नो दैट, और यू नो दे जस्ट बम्प इनटू, यू नो हायर कर लेते हैं लोगों को विदाउट गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस. सो दैट्स व्हाई वी वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू Silky Sharma to you, at the same time then G from Donuts on Donuts. इसके साथ साथ में we are going to finish this video now. मैं हूँ प्रोडक्शन डायरेक्टर विनेश from jalsa Fiji Radio.